नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गुजरात की फुटबॉल के बारे में, क्योंकि गुजरात का फुटबॉल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात की फुटबॉल अब नई हाइट्स के ऊपर जाने वाला है और ऐसा दिख रहा है क्योंकि वहां कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो बताते हैं कि गुजरात फ्यूचर में बहुत ही जल्द फुटबॉल का हब बन सकता है। और देखिए, जब से वहां पे न्यू प्रेसिडेंट आया है 2022 से, परिमल नाथवानी जी, जो कि एक पॉलिटिशियन भी है और उनके पास कॉर्पोरेट सेक्टर का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो 2022 के पहले की अगर गुजरात फुटबॉल की बात करते हैं तो आपने केवल एक दो चीज सुनी होगी। एक तो ARAFC करके वहां पे क्लब जो कि सेकंड डिवीजन आई लीग खेलता था और IWL में पार्टिसिपेट करता था, और कुछ वहां पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात जो है वो फुटबॉल के ऊपर काम कर रही थी। तो ये कुछ चीजें हमको वहां से सुनने को मिलती थी। इसके अलावा कुछ बड़े लेवल पे गुजरात फुटबॉल से हमको ज्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन अब आपको जो है वहां से काफी चीजें 2022 के बाद आप कह सकते हैं कि सबसे पहली अगर बात की जाए तो वहां पर लीग्स स्टार्ट हो गई। गुजरात की जो सीनियर स्टेट मेंस लीग है वो 2022 से शुरू हुई। फुटसल की लीग वहां पे स्टार्ट हुई और इसके अलावा 2022 में ही 35 साल बाद गुजरात की जो टीम है वो संतोष ट्रॉफी में फाइनल राउंड में पहुंची थी, जो कि है ना 35 साल लगे इस चीज को वापस होने में। तो ये सब 2022 के बाद से आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस या होप्स बोल सकते हैं गुजरात फुटबॉल को लेकर, वो देखने सुनने को मिले हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले कि गुजरात फुटबॉल की क्या विजन है, वो आगे किस तरीके से काम करने वाले हैं। और हाल ही में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन लेकर आया है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन एक फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग लेकर आया है जिसमें 6 टीम पार्टिसिपेट करेगी, जो कि गुजरात के अलग अलग जगहों से होगी। और देखिए, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें लोकल प्लेयर्स को और आउट ऑफ गुजरात के जो प्लेयर्स हैं उनको भी खेलने का मौका दिया जाने वाला है। तो देखिए, 84 प्लेयर्स गुजरात के लोकल रहेंगे जो वहां की लीग से जो है वो ड्राफ्ट किए जाएंगे, और 36 प्लेयर्स गुजरात के बाहर के रहेंगे जो कि फाइनल राउंड ऑफ संतोष ट्रॉफी से चुने जाएंगे। तो बहुत ही सही तरीके से, बैलेंस तरीके से मैं कह सकता हूं कि लीग को कराया जा रहा है कि बाहर के भी प्लेयर्स खेल सकते हैं और ज्यादा चांस लोकल प्लेयर्स को मिलेगा। और जो इसमें कोचेस होने वाले वो लोकल गुजरात के ही रहेंगे जो कि सभी के सभी A लाइसेंस होल्डर है। तो क्वालिफाइड कोचेस के अंडर ही सारी टीम्स खेलेगी। और इसकी जो स्ट्रीमिंग है वो भी काफी अच्छे प्लेटफॉर्म पे होगी, जैसे कि FIFA प्लस पे इसकी स्ट्रीमिंग होगी, और स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप इस मैच को देख सकते हैं। तो इस लीग को काफी एक बड़े स्केल पे किया जा रहा है। अभी एक जो है स्टार्टिंग सीजन है तो इसमें 6 टीम पार्टिसिपेट करी है, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी टीम पार्टिसिपेट करेगी। तो गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसे लोगों को कन्विंस किया कि इस लीग में पैसा डालें एंड प्लेयर्स को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं। और यकीनन जो आपकी सोच चल रही है कि गुजरात से भी अच्छे प्लेयर्स निकालना है, तो आई होप कि अभी आपके पास देखिए गुजरात सुपर लीग हो गई, गुजरात की स्टेट जो मेंस लीग है वो भी है, तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म दे रहे प्लेयर्स को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, गुजरात सुपर लीग की बात तो हमने कर ली, लेकिन इसके अलावा जो प्रेसिडेंट साहब है उनके अंडर किस विजन को लेकर गुजरात एसोसिएशन काम कर रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, वहां पर यूथ लेवल की बात करें, प्लेयर्स को जो है वो यूथ लेवल पे भी खेलने का मौका मिलता है। इसके अलावा और भी चीजें वहां पे प्लान की जा रही है जो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोच एजुकेशन पे बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है, रेफरी एजुकेशन पे बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है, और रेफरीज को लेकर गुजरात एसोसिएशन का जो विजन है, अगले 3 साल में 1000 रेफरीज उनको बनाना है, तैयार करना है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो हर चीजों पर ध्यान दे रहा है, ना सिर्फ प्लेयर डेवलपमेंट पे बल्कि कोच एजुकेशन पे भी और रेफरी एजुकेशन पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं, जो कि ओवरऑल देखेंगे तो गुजरात फुटबॉल के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और गुजरात एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक चीज कही है कि फुटबॉल इन गुजरात विल बी गेम चेंजर इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। और इस सपने को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली यूथ डेवलपमेंट, ग्रास रूट डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम ये देखें कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो देखिए, गुजरात में एक फुटबॉल महायज्ञ होता है जिसमें रिसेंटली 4200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऑब्वियसली भविष्य में आंकड़ा और बढ़ने वाला है। और देखिए, जो ब्लू कप्स लीग है उसके लिए गुजरात FA क्या एक बहुत अच्छी चीज कर रहा है कि कई डिस्ट्रिक्ट जो है वो ये ब्लू कप्स लीग नहीं करवा पाती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो गुजरात FA जो है वो 60,000 रुपए की सब्सिडी दे रहा है, जो वहां पर जितने भी ब्लू कप्स लीग में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है कि आप लीग करवा सके, बच्चों को प्रोत्साहित कर सके कि वो आए और फुटबॉल खेलें। तो सोचिए कितना अच्छे विजन को लेकर गुजरात FA काम कर रहा है, और बहुत कुछ सीखना है जैसे अदर स्टेट FAs को, कि वो भी ऐसे जो DFAs है उनको प्रोत्साहित कर सकते सब्सिडी देके कि आप लीग करवाइए। पैसों का सही यूज अगर होगा तो आप देख सकते हैं कि कितने टैलेंटेड प्लेयर्स हमको देखने को मिल सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अडानी ग्रुप जो है वो खुलकर गुजरात FA के जो इनिशिएटिव्स हैं इनको सपोर्ट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गुजरात FA के प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी सारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से कि आप अपने एरियाज में टैलेंट आइडेंटिफाई करो
और वो लिस्ट हमको दो कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, और हम उन प्लेयर्स को हर लेवल पे सपोर्ट करेंगे। तो एक कितनी अच्छी बात है कि एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट डायरेक्टली सारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को बोल रहा है कि आप जो है वो लिस्ट बनाइए टैलेंटेड प्लेयर्स की, और वो लिस्ट हमको दो। उन प्लेयर्स को आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है। तो इसी तरीके के प्रेसिडेंट तो हमको चाहिए हर स्टेट एफए में, कि भाई वो साफ साफ कहे कि हम यहाँ पर हैं सपोर्ट करने के लिए प्लेयर्स को। कितने सही है, मतलब ऐसे ही काम होना चाहिए। तो गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन अगर इस तरीके की सोच के साथ काम करेगा तो फुटबॉल की ग्रोथ होना तो बिल्कुल पक्का ही है। और आई होप कि गुजरात फुटबॉल आगे बढ़े, बिकॉज गुजरात से हमको क्रिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वहां से फुटबॉलर्स भी देखने को मिले, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे बात करें तो अभी गुजरात के प्लेयर्स का उतना नाम हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई होप कि हमको जो गुजरात एफए के प्रेसिडेंट जो विजन को लेके चल रहे हैं, उनके सेक्रेटरी की बात कहें, वो जो विजन को लेके चल रहे हैं, तो आई होप कि सारे डीएफएस भी उस विजन के साथ अलाइन करें और हमको गुजरात एफए जो है ऊंचाइयों पर देखने को मिले। तो यही है कुछ बातें जो गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन की मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप गुजरात से बिलोंग करते तो क्या आप इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर देख पा रहे हैं? आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर आप अदर पार्ट ऑफ इंडिया से है तो आप गुजरात के विजन या गुजरात में जो फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग आई है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके जो भी थॉट्स हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।